जय माता दी बच्चों, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे ऑफ का यूज। किसका यूज देखेंगे? ऑफ का। प्रीपोजिशन ऑफ का यूज देखेंगे, ठीक है। ओ डबल एफ ये प्रीपोजिशन होता है। इसके मेनली हमको तीन यूजेस देखने होते हैं, मेनली तीन यूज होते हैं, ठीक है। पहला क्या यूज है इसका? डिटेच फ्रॉम अ स्पेस। डिटेच का मतलब होता है बेटा से अलग होना ना। स्पेस मतलब कोई जगह, कोई सरफेस समझ लो, कोई जगह से, किसी जगह से अगर कोई क्या चीज हो रही, कोई चीज अलग हो रही है, तो वहां पर हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और ऐसे इस सिचुएशन में जो हिंदी में इसका सेंस आएगा वो से आएगा। क्या आएगा? से, ठीक है। जैसे हमने लिखा, अगर मुझे लिखना है, देखो सेंटेंस क्या था कि सरला इज वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। सरला साफ कर रही है। क्या साफ कर रही है? डस्ट। कहां से? स्क्रीन से। यानी कि सपोज करो ये एक स्क्रीन है, टीवी की स्क्रीन है या किसी लैपटॉप की किसी चीज की स्क्रीन है, इस पे धूल जमी हुई है। तो जब आप धूल को रिमूव करोगे, हटाओगे, तो वो धूल उस स्पेस से, उस जगह से अलग होगी। तो इस चीज को दिखाने के लिए हमको प्रीपोजिशन क्या यूज करना है? ऑफ, ठीक है। कि सरला इज वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। सरला स्क्रीन से डस्ट को क्या कर रही है? साफ कर रही है, यानी कि डस्ट को हटा रही है। अगर किसी स्पेस से, किसी सरफेस से कोई चीज हटाई जाएगी, ठीक है, उसको रिमूव किया जाएगा, वहां से दूर किया जाएगा, तो इसके लिए क्या आएगा? प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। क्लियर बेटा? जैसे दूसरा, रिमूव द प्लेट्स ऑफ द बेड। रिमूव द प्लेट्स ऑफ द बेड। बेड से, यानी कि बेड पर से प्लेट्स को क्या करो? हटा दो। तो जब आप बेड से प्लेट्स को हटाओगे, तो वो एक स्पेस हो गया, एक सरफेस हो गया बेड, वहां से प्लेट हटा दोगे तो वो उससे दूर हो जाएगा ना, उससे अलग हो जाएगा। इस चीज को शो करने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा यूज क्या है बच्चों? देखिए, मूवमेंट अवे फ्रॉम अ सरफेस। जब कोई चीज सरफेस से मतलब दूर जाएगी, मूवमेंट का मतलब मोशन होगा उसमें। अगर मोशन होगा तो कोई चीज कहां से? किसी सरफेस से क्या जाएगी? अवे फ्रॉम, यानी कि उससे दूर जाएगी। तो अगर कोई चीज किसी सरफेस से दूर जा रही है, तो इस चीज को भी शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का ही यूज करते हैं, ठीक है। और यहां भी हिंदी में सेंस क्या निकलेगा? से ही निकलेगा, ठीक बच्चा। जैसे द कैट जंप्ड ऑफ द, देखो बिल्ली थी, टेबल पे थी, वो समझना कहां थी? टेबल। देखो टेबल पे पहले से थी तो प्रीपोजिशन ऑन आएगा। द कैट इज ऑन द टेबल, समझ रहे हो ना। अब वो टेबल पे आपके सामने कूदी तो मोशन हुआ, इसमें सरफेस पर मोशन हुआ तो ऑन टू आ जाएगा। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब अगर वो उस टेबल से कहा नीचे उतर रही है, कूदेगी तो नीचे जाएगी ना, तो यानी कि अब वो उस सरफेस से क्या होगी? अलग होगी, उस सरफेस से दूर जाएगी, सही है ना। तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑफ आएगा। यानी कि द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल। बिल्ली टेबल से कूद गई, यानी कि नीचे आ गई, तो प्रीपोजिशन ऑफ। अगर उस पर कूदती तो ऑन टू लग जाता, राइट। ये चीज ऑन टू का जस्ट अपोजिट ऑफ होगा। ऑन टू मोशन दोनों में हो रहा है, ऑन टू में और ऑफ में भी, लेकिन ऑन टू में वो चीज उस पर जा रही है किसी सरफेस पर, और ऑफ में वो चीज उस पर दूर हट जा रही है, अवे फ्रॉम हो जा रहा है। क्लियर? फिर क्या लिखेगा बेटा? शी फेल ऑफ हर बाइक। वो अपनी बाइक से क्या हुई? गिर गई। बाइक पे कोई बैठा है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई है, बैठा है। जब वो गिरेगा तो अपनी बाइक पे जब बैठेगा तो वो एक तरीके का सरफेस ही है, सीट वगैरह जिसपे बैठते हो आप, तो जब गिरोगे तो उससे दूर हो जाओगे ना। इस चीज को शो करने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ, यानी कि वो अपनी बाइक से गिर गई। शी फेल ऑफ हर बाइक। कुछ लोग गिरते हैं तो बाइक पे बने रहते हैं सीट पे, लेकिन जब कुछ लोग गिरते हैं अक्सर देखो तो क्या होता है? थोड़ा सा दूर जाके गिरते हैं या पास में ही कहीं गिर जाते हैं, लेकिन सरफेस से अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा? ऑफ आएगा। कोई दिक्कत? अब जो इसका तीसरा यूज है वो क्या? देखो, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा कमी ना। क्या होता है? कमी, किसी चीज की कमती, समझ गए। और रिमूवल का मतलब होता है हटाना, ठीक है। तो जब इसका सेंस आएगा रिडक्शन या रिमूवल का,
तब भी हम प्रीपोजिशन ऑफ ही लगाते हैं। आप कहते हैं ना, देखो सुने होंगे ना, इतने % ऑफ हो गया ना, 70% ऑफ, 50% ऑफ, 80% ऑफ, यानी कि वो उतना कम हो गया ना, उतना परसेंटेज उसमें से क्या हो गया, कम हो गया ना, कहने का मतलब यही तो है। तो क्या लिखा गया, दे टूक 20% ऑफ द प्राइस, उन्होंने मतलब एक एक्चुअल जो प्राइस थी उसमें कितना परसेंटेज कम करवा लिया, 20% कम करवा लिया। इस चीज को शो करने के लिए प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। दे टूक 20% ऑफ द प्राइस, मतलब जितनी प्राइस थी उस प्राइस में से 20% क्या करा लिया, कम करा लिया। क्लियर है। फिर क्या लिखा गया बेटा, प्लीज रिमूवल देख लो, हटाना किसी चीज को, हटाना, रिमूव, प्लीज टेक योर शूज ऑफ, प्लीज टेक योर शूज ऑफ, कृपया आप अपने शूज को क्या करें, हटा दें, क्या करें, हटा दें या फिर उतार दें, ठीक है, जो भी कहना चाहते हैं। तो रिमूवल और रिडक्शन को शो करने के लिए भी हम प्रीपोजिशन बेटा ऑफ ही यूज करेंगे। कोई दिक्कत, ये तीनों यूज समझ में आया ना। अब देखो यहां एक चीज समझो, ये ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और द बेड क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आई बात ना। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा याद रखना, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इस प्रीपोजिशन का। क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछो तो पूछो, सारी चीजें क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय माता दी।